नमस्कार, आप सुन रहे हैं ज्ञानशिला। ये वीडियो व्रज भूमि के एक महान विभूति रह चुके महान सिद्ध संत श्री गया प्रसाद जी के उपदेशों पर आधारित है। उन्होंने साधन करने वाले व्यक्तियों को उपदेश के रूप में बहुत सी बातें बताई हैं, जिसकी एक पुस्तक गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित भी है, जिसका नाम है साधक में साधुता। यदि आप लोग चाहें तो उस पुस्तक को लेके पढ़ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में कुल 32 बातें उनकी संकलित की गई हैं, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा है, जिन्हें 32 सूत्र ही मानना चाहिए साधना के दृष्टिकोण से साधकों को। श्री गया प्रसाद जी तो व्रज की भाषा में बात करते थे, उनकी बोली व्रज की थी। जो लोग जानने वाले हैं वे जानते ही होंगे, तो हम लोगों ने इसे सरल हिंदी में अनुवादित करके प्रस्तुत किया है, ताकि हिंदी भाषी लोग समझ सके आसानी से। अब समझ में तो व्रज की भाषा भी आ सकती है, लेकिन हमें इस बात की आशंका थी कि शायद कुछ लोगों को दिक्कत हो भाषा समझने में। इस नाते से इसे हिंदी में ट्रांसलेट किया गया है। तो श्री गया प्रसाद जी कह रहे हैं अपने उपदेश में कि पहले में कहते हैं, श्री प्राणनाथ की कृपा को स्मरण बार बार करता रहे। दूसरे में कहते हैं कि इनका पूर्ण आश्रय रखे। तीसरे में कहते हैं हमेशा प्रसन्न और शांत रहे। चौथे में कहते हैं किसी का भी बुरा न चाहे। पांचवें में कहते हैं किसी की भी निंदा यानी बुराई ना करे। छठे में कहते हैं क्रोध न करे। सातवें में कहते हैं सबका सम्मान करे, किसी का भी अपमान न करे। आठवें में कहते हैं भजन करने का नियम रखे, रोज का नियम पूरा कर ले। नौवें में कहते हैं कि साधक ऐसी बात मन में सोचे कि मेरा यह जन्म भजन करने के वास्ते ही हुआ है, ऐसा मन में दृढ़ विचार रखे। 10वें में कहते हैं जहाँ तक हो सके साधक को अपने भजन को गुप्त ही रखना चाहिए, बिल्कुल गुप्त रखना चाहिए, लोगों के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए। 11वें में कहते हैं समय को बिल्कुल भी व्यर्थ ना करे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, समय को बिल्कुल भी खराब ना करे, ये तो सब पर लागू होता है। 12वें में कहते हैं शरीर की स्वास्थ्यता पर भी ध्यान रखे। अगर शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो साधना कैसे बन पाएगी, नहीं बन पाएगी। और श्री भगवान में प्रेम होने की इच्छा को हमेशा रखा रहे। ये इच्छा उसके अंदर हमेशा जगी रहनी चाहिए कि भगवान के प्रति मेरा प्रेम जागृत हो। ये 13वें में कहते हैं। 14वें में कह रहे हैं कि सबसे प्रेम करें, लेकिन किसी से भी आसक्त ना हो, किसी में भी आसक्त ना हो। प्रेम करे, प्रेम से बात करे, सबसे प्रेम करे, सहायता करे, इनका मतलब है, लेकिन किसी से भी आसक्ति ना करे, ममता ना जोड़ ले। ये बड़ा घातक है साधक के लिए। और 15वें में कहते हैं अभ्यास निरंतर बढ़ाता रहे, ताकि श्री राम नाम का जप होता रहे, हमेशा उसका नाम जप होता रहे, ऐसा अभ्यास डाले और उसको बढ़ाता रहे। 16वें में कहते हैं कि एक ही इच्छा बढ़ती जाए उसकी, कि श्री राम जप में पूर्ण रुचि हो जाए। यह साधक की रुचि हमेशा ऐसी रहे कि ये बढ़ता ही चला जाए, नाम जप बढ़ता चला जाए। ये 16वें में कह रहे हैं। 17वें में कहते हैं कहो कम सुनो कम और करो अधिक। 18वें में कहते हैं कि भजन में बाधा पड़े और उस बात को सह जाना एक महान पाप है। यानी कि आपके भजन में बाधा पड़ रहा है और आप उस बात को आराम से सह ले रहे हैं, उसमें आप परिवर्तन नहीं ला रहे हैं, तो ये महान पाप। भजन में यदि आप पे बाधा पड़ रहा है तो उसको सहना नहीं है, ये असहनीय बात है। तुरंत इमीडिएटली एक्शन लीजिए उस चीज के खिलाफ जिस कारण से आपके भजन में बाधा पड़ा है। 19वें में कहते हैं यही विचार रहे कि श्री नाम जप कैसे बनता रहे। ये विचार, इस पर हमेशा विचार करता रहे, ये कैसे होता रहे। ये 20वें में कहते हैं जीव को एक ही मुख्य काम श्री नाम रटने में लगाए रहे। 21वें में कहते हैं कि कान को भी एक ही मुख्य काम दे, वह है नाम श्रवण, भगवान का नाम सुनने में कान को लगाता रहे साधक। 22वें में कहते हैं मन को एक ही काम दो, कि नाम जप में पूर्ण आनंद लेने का, मन को ये काम दो। 23वें में कहते हैं सारे पुण्य को एक ही फल है, कि नाम भगवान में पूर्ण निष्कामता हो जाए।
सारे पुण्य का तो भैया एक ही फल गया प्रसाद जी बता रहे हैं। 24वें में कहते हैं जीवन की सफलता केवल नाम जप की लगन में ही है। 25वें में कहते हैं कि भजन का मुख्य फल भजन है। ये बड़ा महत्वपूर्ण बात है। 25वीं बात, भजन का मुख्य फल भजन है। भजन आप कर रहे हैं, उसके बदले में और होते जा रहा है, तो उसका भजन का फल भजन है। ये बड़ी अनोखी बात है, आज तक शायद किसी ने न बताई हो। 26वें में कहते हैं भजन का कबहू तृप्त न होए। भजन से कभी भी साधक को तृप्त नहीं होना चाहिए। 27वें में कह रहे हैं सौभाग्य एक, भजन ही उसको सुहाता रहे। यही सौभाग्य मानना चाहिए साधक को। 28वें में कहते हैं कि दुर्भाग्य भजन छोड़ के अन्य काम में लगना। ये साधक को इस चीज़ का दुर्भाग्य मानना चाहिए, यदि उससे भजन छूट गया है और वो बकवास कामों में लग गया है। और तीसरी बात कहते हैं श्री प्राणनाथ की कृपा का यही परिचय है कि श्री नाम का पूरा आनंद आता रहे। यही पूरा आनंद उसका है नाम जप का। भजन करते करते ही वो जिए, श्री नाम रटते रटते ही मरे। ये 31वीं बात 31। और 32 यानी 32वीं बात में कहते हैं नाम नामी में अभेद का भाव रखे। यानी कि जो नाम है, नाम महाराज में, और जो नामी है जिसका नाम है वो, उनमें बिल्कुल भी अभेद का भाव रखे, दोनों बराबर ऐसा समझे। तो ये 32 बातें थी जो श्री गया प्रसाद जी द्वारा बताई गई हैं। आप लोग अपने विचार यदि कुछ कहना चाहे तो हमें मेल भी कर सकते हैं, और कमेंट सेक्शन में तो आप लोग कमेंट करते ही हैं। अगर इसमें कोई आप लोगों को त्रुटि महसूस हो रही हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।